हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सेफ गार्डिंग बायर फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस, यानी कि जितने भी बायर्स हैं उनको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन लाया गया था इंडिया में, क्योंकि डिफेक्टिव गुड से बचे, एफिशिएंट सर्विस से बचने के लिए और फ्रॉड से बचने के लिए लाया गया ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। द फ्री मार्केट इकोनॉमी हैज शिफ्टेड फ्रॉम कार्वेट एम्पेडर, लेट द बायर बी अवेयर, यानी कि जो बायर है वो सावधान हो जाए, टू कार्वेट वेंडेटर, यानी कि लेट द सेलर बी अवेयर, यानी कि जो सेलर है वो सावधान हो जाए, यानी कि दोनों ही क्या होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है। कंज्यूमर इज नाउ किंग ऑफ द मार्केट। अब कंज्यूमर क्या है, मार्केट किंग है, जो लीगली प्रोटेक्टेड है फ्रॉम द अनसर्कुलस या फिर एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्टेड है। ठीक है। अब कौन कौन सी जो भी प्रॉब्लम्स है वो बायर को अफेक्ट करती है, एक है फ्रॉड है, डिफेक्ट पीस और अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट। अब देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, कि ये जरूरी है ताकि जो भी वल्नरेबल, कैटर्ड और अनयूनिफॉर्म्ड बायर वो है ना बायर्स, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है। अब विदाउट इंटरवेंशन कंज्यूमर फेस सिस्टमेटिक डिसएडवांटेज। अगर ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ना हो तो कंज्यूमर को क्या क्या डिसएडवांटेज फॉलो वो फेस करने पड़ेंगे, तो वो है आपके कंज्यूमर इग्नोरेंस, यानी कि जो अनअवेयरनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग राइट्स एंड अवेलेबल रिलीफ, यानी कि जो कंज्यूमर पास में नॉलेज है वो है ही नहीं कंज्यूमर राइट्स के प्रति। सेकंड है आपका अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स, यानी कि लैकिंग यूनिफाइड पावर अंटिल कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इंटरवीन, यानी कि जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है वो हेल्प करती है इंडिविजुअल्स की, उनको रिलीफ दिलवाने में, उनको रेमेडियल सोल्यूशन दिलवाने में। ठीक है। लेकिन ये अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स हैं, एकजुट होकर नहीं रहते, इस वजह से ये केस फाइल नहीं कर पाते और अनअवेयर रह जाते हैं। वहीं पर थर्ड आता है आपका वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो एक्सपोज टू ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग एंड अनसेफ प्रोडक्ट्स, यानी कि जो ब्लैक मार्केटिंग है, होर्डिंग है और अनसेफ प्रोडक्ट्स हैं, उनका फेस रिवील करने के लिए, उनको दुनिया के सामने लाने की, सच्चाई लाने के लिए, ये जो अगर बायर्स एकजुट हो जाए तो ये फाइल कंप्लीट हो सकते हैं और किसी की दबाव में नहीं आ सकते हैं ना। फिर आपका इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्ट रहेगा तो उसका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रहेगा। अगर कोई फ्रॉड नहीं होगा, सेटिस्फाई कंज्यूमर होगा, तो वो बार बार परचेज करेगा, यानी कि वो लॉयल कस्टमर बन जाएगा। तो उससे कंपनी का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट यानी कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मेंटेन रहेगा। फिर आपका है सोसाइटी रिसोर्सेज, यानी कि जो सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के रूप में हैं, वो क्या रहेंगे, वो सुरक्षित रहेंगे, यानी कि उनका डी एक्सप्लोइटेशन नहीं होगा। फिर आपका है सोसाइटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कंज्यूमर कंट्री का स्टेक होल्डर, और कंज्यूमर ही क्या है, इन्वेस्टर तो होते हैं, जो मल्टीपल कंपनी में इन्वेस्टर्स होगा, कंज्यूमर्स हैं। तो कंज्यूमर ही अचानक से, यानी कि क्रिटिकली स्टेक होल्डर कौन है, कंज्यूमर्स ही है एक बिजनेस के। अगर वही अनहार्म रह जाएंगे, हार्म हो जाएंगे, तो स्टेक होल्डर में क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस के परफॉर्मेंस पे, प्रॉफिट पे। फिर आपका है मॉरल जस्टिफिकेशन। अब मॉरल जस्टिफिकेशन का मतलब है एथिकल ड्यूटी टू अवॉइड अडल्ट्रेशन, यानी कि जो भी कंपनीज है उनको मॉरल जस्टिफिकेशन फॉलो करना चाहिए, उनको मिलावट नहीं करनी चाहिए प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में। फिर आपका है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन इनवाइट्स लीगल एक्शन, यानी कि अगर वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं कंज्यूमर्स का तो उनको लीगल एक्शन का सामना करना पड़ेगा। अब जो सीपीए है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, वो 1986 में आया था पहली बार, फिर वो रिवाइज होकर 2029 में आया था। ठीक है, 2019 में आया था। उसके बाद भी रिवाइज हुआ एक बार 2021 या 22 में, आगे देखते हैं ना। अब देखते हैं सीपीए 29 के अकॉर्डिंग, एक्सटेंड टू दी होल इंडिया, यानी पूरी इंडिया में लागू होता है वाला नियम, अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सभी तरह की गुड्स, सभी तरह की सर्विस पे अप्लाई होता है, इंक्लूड ई कॉमर्स एंड डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग और ई कॉमर्स पे भी ये अप्लाई होता है। ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है कस्टमर्स को, रेगुलेट्स करने से वायलेशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि जो रूल्स रेगुलेशन है, क्योंकि मॉरल जस्टिफिकेशन है, उनको जब भी कोई उल्लंघन करता है तो उस पर एक्शन ले सकता है सीसीपीए के थ्रू, यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के थ्रू। अब आता है हु इज कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है, एक पर्सन हु बाय गुड्स एंड अवेल सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, पेड, प्रॉमिस्ड और डेफर्ड, इंक्लूडिंग अप्रूव्ड यूजर्स, यानी कि ये कस्टमर जिसने वो परचेज किया है, ठीक है, और यूज किया है, ठीक है, वही क्या है, कंज्यूमर है। अब डिड यू बाय गुड सर्विसेज, यस। वाज देयर कंसिडरेशन पेड फ्रॉम, यस। इज इट फॉर रीसेल और कमर्शियल यूज, इफ यस तो ये तो आप कंज्यूमर नहीं हो। अगर आप उसे दोबारा बेचना चाहते हो तो आप कंज्यूमर नहीं हो, आप प्रोड्यूसर हो, आप सेलर हो, आप होलसेलर, ठीक है। लेकिन आप उसे दोबारा सेल नहीं करते, पर्पस से ले रहे हो, इसका मतलब खुद के यूज के लिए ले रहे हो, तो आप कंज्यूमर हो। ठीक है। अब कंज्यूमर को कुछ प्रोटेक्शन राइट दिए गए हैं, ठीक है। तो ये कंज्यूमर का राइट पार्ट 1 है, देखते हैं। तो पहला राइट है कंज्यूमर का, राइट टू सेफ्टी। क्या है, राइट टू सेफ्टी, यानी कि जो कंज्यूमर को गुड सर्विस से हजार्डस लाइफ, हजार्डस डेथ रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं,
कंस्ट्रेंट्स हैं या फिर जो भी अनसेफ्टी मेजर्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए राइट बनाया गया राइट टू सेफ्टी। ठीक है, जितनी भी इलेक्ट्रिकल गुड्स है उस पर ISI का मार्क होता है हमेशा। ठीक है, ये शो करता है कि वो जो गुड्स है वो अच्छी क्वालिटी के बने हुए हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स। फिर आपका सेकंड है राइट टू बी इन्फॉर्म। राइट टू बी इन्फॉर्म का मतलब है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंग्रेडिएंट्स, रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस, क्वांटिटी एंड डायरेक्शन। कभी भी आपने देखा होगा कि जो गुड्स के पीछे मैन्युफैक्चरिंग लिखी होती है, स्पेशल एक्सपायरी डेट लिखी होती है, इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, है ना। इसके बाद आगे देखते हैं, आपको थर्ड राइट है राइट टू बी अश्योर्ड। राइट टू बी अश्योर्ड का मतलब है वैरायटी एंड चॉइस, यानी कि आपको अपनी इच्छा के अनुसार वस्तु को चुनने का क्या है, अधिकार है ना। फिर आपका है राइट टू बी हियर्ड। राइट टू बी हियर्ड, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू बी हियर्ड का मतलब है राइट टू फाइल अ कंप्लेंट एंड रिप्रेजेंटेड इन अ केस ऑफ डिसैटिस्फैक्शन। बिजनेस शुड हैव ग्रीवियंस सेल, यानी कि बिजनेस के पास में क्या होना चाहिए, ग्रीवियंस सेल होना चाहिए। यानी कि जब भी आपको कोई प्रोडक्ट डिफॉल्टी निकल जाए, डिफॉल्टी या फिर कुछ भी उसमें कमी आ जाए, तो आप क्या करो, कंपनी में कंप्लेंट कर पाओ, जिससे कंपनी आप क्या कर पाए, रिड्रेस कर पाए, यानी कि आपको रिलीफ दिलवा पाए। फिर आपका है राइट टू सीक रिड्रेसल, यानी कि आपके पास में राइट है किसकी, रिलीफ, रिलीफ पाने का। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और रेमेडीज अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट, डिफेक्ट रिमूवल, फाइनेंशियल कंपनसेशन। जब भी प्रोडक्ट खराब निकल जाए तो रिप्लेस करवा लो, फाइनेंशियल कंपनसेशन ले लो, या फिर एक्सचेंज करवा लो। तो ये सब पॉलिसीज होती है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास में राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन मतलब है कि आपको कंज्यूमर क्या करना है, कंज्यूमर को एजुकेट होने का हक, कंज्यूमर को अवेयर होने का हक है। जैसे कैंपेन चलाया था सरकार ने, जागो ग्राहक जागो वाला। फिर आपका आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है। पहली आपकी, कंज्यूमर को हमेशा स्टैंडर्ड गुड्स लेनी चाहिए जिन पे मार्क्स हो, जिन पे ऑफिशियल मार्क हो, जैसे हॉल मार्क हो, एग मार्क हो और ICI मार्क हो। उसके बाद रीड लेबल्स केयरफुली फॉर प्राइजेस, यानी कि आपको प्राइजेस के लिए लेबल्स देखने चाहिए हमेशा, एक्सपायरी डेट देखनी चाहिए। फिर आपका है आस्क फॉर कैश मेमो, आपको हमेशा कैश मेमो मांगना चाहिए ताकि आपका प्रूफ परचेज रहे। फिर आपका है फाइल अ कंप्लेंट फॉर शॉर्टकमिंग, यानी कि वो फाइल कंप्लेंट करनी चाहिए शॉर्टकमिंग के लिए। बी ऑनेस्ट इन डीलिंग, आपको डीलिंग में क्या होना चाहिए, बी ऑनेस्ट होना चाहिए, आपको ब्लैक मार्केटिंग से गुड्स नहीं खरीदनी चाहिए। फिर आपका है डिफेक्ट वर्सेस डेफिशिएंसी। डिफेक्ट का मतलब है गुड डिफेक्ट हो गया, यानी फॉल्ट आ गया, इम्परफेक्शन है, शॉर्टकमिंग है। ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट पे। फिर आपका था डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब था कमी, इंटेंजिबल सर्विस में कभी कमी आ जाए, डिफेक्ट आ जाए, तो बोलते हैं डेफिशिएंसी। ठीक है, क्वालिटी में, नेचर में, मैनर में, टाइमिंग में। ठीक है, फिर आपका आता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जब भी आप कोई कंप्लेंट फाइल करते हो, कहाँ फाइल करोगे, आप करते हो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। ठीक है, उसके बाद करते हो आप लोग स्टेट कमीशन में, उसके बाद करते हो आप लोग नेशनल कमीशन में। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन फर्स्ट ईयर कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी है, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर आप CPA 29 के थ्रू अपना जो भी फाइल कंप्लीट कर चाहते हो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको अपील करनी होती है 45 डेज टू स्टेट कमीशन, यानी कि आपको अगर यहाँ से कोई भी अच्छा जुरिडिक्शन नहीं मिलता है तो आपको कंप्लेन करनी होती है स्टेट कमीशन में 45 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, इसके बाद इसका जो भी लिमिट है, यानी कि आपका जो नुकसान 50 लाख से कम का है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंप्लेन फाइल करनी है। ठीक है, वहीं पर अगर आपका नुकसान 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में, तो आपको स्टेट कमीशन में क्या करनी है, अपनी कंप्लेन फाइल करनी है। अगर आप यहाँ सेटिस्फाई नहीं होते तो आपको 30 डेज के अंदर अंदर नेशनल कमीशन के यहाँ पर क्या करना है, कंप्लेन फाइल करनी है अगेन। उसके बाद आपको क्या करना है, नेशनल कमीशन में जब आते हो आप लोग, तो अगर आपका नुकसान 2 करोड़ से ऊपर का है तब आपको यहाँ कंप्लेंट फाइल करनी है। और अगर आप यहाँ से सेटिस्फाई नहीं होते तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, डिसीजन के बाद, स्टेट कमीशन के। अब डिफरेंस आता है, वो अमाउंट का डिफरेंस है, आपने देख लिया। फिर आप इससे ऊपर कहाँ कम कर सकते हो कंप्लेन, वो भी आपने देख लिया। ठीक है, और डे लिमिट भी आपने देख ली। अब ये NGO, NGO मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी हम NPO भी बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो NGO का रोल होता है कि जितने भी वो कंज्यूमर्स है उनके हित में, उनके बिहाफ पर क्या करें, कंप्लेन फाइल करें, लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाए, फिलिंग ग्रुप कंपनीज कंप्लेन, पब्लिशिंग एंड एजुकेशन ऑफ द कंज्यूमर्स एंड कंपेरेटिव टेस्टिंग, और जो भी लैब टेस्टिंग होती है प्रोडक्ट्स वगैरह की, वो है ना। तो ये NGO ये सब काम करते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।